दोस्तों, रंजन क्लासेस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग जो यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं वो यूनिट है आपका डिजिटल इंस्ट्रूमेंट। ये आपका इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट का लास्ट यूनिट है। अब डिजिटल इंस्ट्रूमेंट सबसे पहले थोड़ा सा हम देखेंगे कि एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्या होता है और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। ठीक है, फिर इसके बाद इसका कंपेरिजन देखेंगे, फिर एडवांटेज देखेंगे डिजिटल इंस्ट्रूमेंट का, फिर टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट हम जो है आपका डिजिटल वोल्टमीटर है, डिजिटल मल्टीमीटर है, यूनिवर्सल काउंटर है, ये सारी चीजें स्टडी करेंगे वन बाय वन करके। चलिए पहले हम बात करते हैं एनालॉग इंस्ट्रूमेंट का। तो एनालॉग इंस्ट्रूमेंट का आप डिफिनेशन देखिए क्या है। द इंस्ट्रूमेंट विच गिव्स द आउटपुट दैट वेरीज कंटिन्यूअसली एज अ क्वांटिटी टू मेजर्ड इज नोन एज एनालॉग इंस्ट्रूमेंट। यानी जो एनालॉग इंस्ट्रूमेंट है वो इसमें क्वांटिटी को मेजर करता है, जो बेसिकली क्या होता है कंटिन्यूअसली वेरी क्वांटिटी होता है, कंटिन्यूअसली वेरी क्वांटिटी होता है उसको मेजर करता है। अब देखिए कंटिन्यूअसली वेरी क्वांटिटी होता है। अब देखिए बेसिकली बात करते हैं एनालॉग इंस्ट्रूमेंट का। तो जो एनालॉग इंस्ट्रूमेंट है बेसिकली इट इज बेस्ड ऑन द एनालॉग सिग्नल। अब देखिए एनालॉग सिग्नल क्या होता है, कंटिन्यूअस मैनर में होता है। अब देखिए एनालॉग सिग्नल इज ए कंटिन्यूअस सिग्नल बट एवरी कंटिन्यूअस सिग्नल नेवर बी एनालॉग सिग्नल। बेसिकली डिफरेंस क्या होता है कंटिन्यूअस सिग्नल और एनालॉग सिग्नल में। तो आप देखिएगा कि जब भी कोई भी एनालॉग सिग्नल होगा तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ए टाइम पीरियड द शेप ऑफ द सिग्नल इज रिपीटेड। यानी जो उसका जो सिग्नल है, जैसे ये सिग्नल है, तो आप क्या देख रहे हैं कि इस टाइम पीरियड के बाद फिर उसका जो शेप है सिग्नल का वो रिपीट हो रहा है बट कंटिन्यूअस है। किसी पॉइंट पे आप क्या कर सकते हैं, वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। बट अगर इस सिग्नल की बात करें तो ये सिग्नल को आप देखिए तो ये इसका जो शेप है क्या है, टाइम पीरियड के बाद क्या हो रहा है, शेप सेम शेप नहीं है बट ये कंटिन्यूअस सिग्नल है। तो हम ये बोल सकते हैं कि एवरी एनालॉग सिग्नल इज ए कंटिन्यूअस सिग्नल बट एवरी कंटिन्यूअस सिग्नल नेवर बी अ एनालॉग सिग्नल। तो जो आपका एनालॉग इंस्ट्रूमेंट है वो बेसिकली बेस्ड होता है आपका एनालॉग सिग्नल पे यानी कंटिन्यूअस सिग्नल पे, जो कि क्या करता है ऐसा इंस्ट्रूमेंट द इंस्ट्रूमेंट विच मेजर the instrument which gives the output that vary continuously as a quantity to measure is known as analog instrument। तो आप इस सिग्नल को देख के समझ में आ रहा होगा कि किसी भी कंटिन्यूअसली किसी भी पॉइंट पे आप इस सिग्नल का वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते किसी भी पॉइंट पे। यानी इसको बोलते हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है, उस पर आप क्या कर सकते हैं, वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। और ऐसे इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं एनालॉग इंस्ट्रूमेंट। और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट है बेसिकली क्या होता है, डिस्क्रीट वैल्यू, डिस्क्रीट स्टेप्स, यानी फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज इसमें होते हैं। इसमें क्या बेसिकली हम जब बात करेंगे तो ये बेसिकली बेस्ड होता है आपके डिजिटल सिग्नल पे। और डिजिटल सिग्नल में आपका दो स्टेट होता है, अगर सिग्नल 1 और 0। 0 मीन्स नो सिग्नल, 1 मीन्स सिग्नल। यानी आप देखिए 1 0 1 0 1, यानी इसमें क्या होता है फाइनाइट नंबर्स ऑफ वैल्यूज होते हैं। द इंस्ट्रूमेंट विच गिव्स द आउटपुट दैट वेरीज इन डिस्क्रीट स्टेप्स ओनली अ फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यू इज नोन एज डिजिटल इंस्ट्रूमेंट। अब देखिए जो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट है यहाँ पे इस ड्यूरेशन में आप मेजर करेंगे तो वहां पे क्या मिलेगा, कोई आउटपुट आपको नहीं मिलेगा। यानी ये फाइनाइट नंबर ऑफ आउटपुट लिमिटेड, इसमें क्या होता है इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज आप फाइंड आउट कर सकते हैं। इस सिग्नल में किसी भी पॉइंट पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पे आप वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए एनालॉग इंस्ट्रूमेंट का एग्जांपल क्या क्या आपका है, एनालॉग मल्टीमीटर, डिफ्लेक्शन टाइप प्रेशर गेज, स्पीडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल। आप ऑटोमोबाइल नॉर्मली बाइक यूज करते पहले देखते हुए नीडल वाला मीटर लगा होता है। नीडल वाला मीटर जो होता है आपका स्पीड को इंडिकेट करता है, जैसे जैसे स्पीड आप एक्सेलरेट करते हैं स्पीड इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा तो नीडल के थ्रू डिनोट होता है। अब आजकल जो आ गया है वो है डिजिटल मीटर आ गया जिसको हम बोलते हैं ओडोमीटर, जो कि आपको डिजिटली वैल्यू को स्पीड को क्या करता है, डिस्प्ले करता है। तो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्या है, द इंस्ट्रूमेंट विच गिव्स द आउटपुट दैट वेरीज इन डिस्क्रीट स्टेप्स ओनली हैज अ फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यू इज नोन एज डिजिटल इंस्ट्रूमेंट। अगर डिजिटल इंस्ट्रूमेंट है तो
फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज, बस इसमें क्या है इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यू। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंटिन्यूअस सिग्नल है तो कोई इस पॉइंट इस यहाँ से लेके यहाँ पे कितने भी पॉइंट्स है उस पॉइंट पे आपको आउटपुट मिलेगा। लेकिन इसमें देखिए इस पॉइंट पे यहाँ से यहाँ तक तो मिल रहा है, लेकिन इस वाले पॉइंट की बात कर रहे थे, यहाँ पे जो आउटपुट मिलेगा आपको क्या मिलेगा, जीरो आउटपुट, कोई आउटपुट आपको नहीं मिलेगा। नेक्स्ट फिर यहाँ पे मिलेगा इस वाले ड्यूरेशन में मिलेगा आपको, नेक्स्ट इस वाले ड्यूरेशन में आपको नहीं मिलेगा। यानी यहाँ पर बात करें तो इसमें फाइनाइट स्टेप्स हो जाते हैं, इसमें इनफाइनाइट स्टेप्स हो जाते हैं। ये आपका है एनालॉग एंड डिजिटल इंस्ट्रूमेंट। तो अब आगे हम बात करेंगे एडवांटेज ऑफ डिजिटल इंस्ट्रूमेंट और एनालॉग इंस्ट्रूमेंट। चलिए दोस्तों बात करते हैं एडवांटेज ऑफ डिजिटल इंस्ट्रूमेंट ओवर एनालॉग इंस्ट्रूमेंट। जो पहला एडवांटेज है वो है द आउटपुट ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट इन बीसीडी फॉर्मेट एंड hence it can be directly restored to a secondary storage device or processed by a computer। यानी जो हमारा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट है उसका आउटपुट बीसीडी फॉर्मेट में होता है, यानी बाइनरी कोडेड डेसिमल फॉर्मेट में होता है, जिसका स्टोर करना और कंप्यूटर प्रोसेस करना आसान होता है। स्टोर भी कर सकते हैं और प्रोसेस भी कर सकते हैं। देखते हैं बीसीडी में क्या होता है। बेसिकली होता है कि अगर डेसिमल की बात करें, डेसिमल नंबर सिस्टम की बात करते हैं, इसमें जो सिंबल होता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो बीसीडी जो होता है बाइनरी कोड जो होता है, हर एक डिजिट को डेसिमल का 4 बिट बाइनरी नंबर में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे 0 है तो इसको बीसीडी में क्या होगा 4 टाइम्स 0 0 0 1 0 0 1 0 सो ऑन हम रिप्रेजेंट करते हैं। बेसिकली क्या है डिजिटल फॉर्मेट है जो डायरेक्टली डिजिटल फॉर्मेट में होता है, तो इसे स्टोर करना और या कंप्यूटर में डायरेक्टली प्रोसेस करना कर सकते हैं, जो कि आसान होता है। बस एनालॉग सिग्नल क्या होता है, जो आउटपुट एनालॉग फॉर्मेट में होता है उसको हमें पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा डिजिटल में, तो हम स्टोर कर सकते हैं या कंप्यूटर से प्रोसेस कर सकते हैं। तो ये एक एडवांटेज है डिजिटल इंस्ट्रूमेंट का ओवर एनालॉग इंस्ट्रूमेंट। सेकेंड है दिस इंस्ट्रूमेंट हैव ए हाई इम्पीडेंस एंड दिस इनपुट रेजिस्टेंस इज typically up to 10 mega ohm and their capacitance is typically 40 picofarad। यानी इसका जो इनपुट इम्पीडेंस इसका हाई इनपुट इम्पीडेंस होता है जो कि एनालॉग में नहीं होता है, और इसमें रेंज दिया आप 10 मेगा ओम रेजिस्टेंस होता है और कैपेसिटेंस का जो वैल्यू होता है 40 पिकोफैराड। अब देखिए हाई इनपुट इम्पीडेंस होने से क्या होता है कि द हाई इनपुट इम्पीडेंस रिजल्ट्स इन एन इंस्ट्रूमेंट व्हिच ऑलमोस्ट नेवर लोड्स द सर्किट इन व्हिच इट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड। यानी इस हाई इनपुट इम्पीडेंस होने से जो हमारा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट है उसमें लोडिंग इफेक्ट कभी प्रॉब्लम नहीं आती। बेसिकली लोड्स का प्रॉब्लम नहीं आती है। लोड्स बोलते हैं लोडिंग इफेक्ट होता क्या है कि जब भी आप किसी क्वांटिटी को मेजर करेंगे किसी इंस्ट्रूमेंट से, तो अगर इंस्ट्रूमेंट का इनपुट इम्पीडेंस अगर ज्यादा हाई नहीं है तो क्या होगा कि उसमें जो मेजरमेंट की ऑब्जर्वेशन आएगा जो रेडिंग है उसमें लोडिंग इफेक्ट उसमें एरर डिफर करेगा, क्योंकि जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का इम्पीडेंस है वो इन्वॉल्व हो जाता है डायरेक्टली रीडिंग्स में, तो उसको बोलते हैं लोडिंग इफेक्ट। पर जो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट है उसका इनपुट इम्पीडेंस बहुत हाई होता है, इसकी वजह से लोड इसका प्रॉब्लम नहीं होता है। सर्किट लोड्स नेवर लोड्स द सर्किट, लोडिंग सर्किट में लोड्स नहीं होता है, यानी बोल सकते हैं लोडिंग इफेक्ट का जो प्रॉब्लम होता है वो नेग्लिजिबल हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं ड्यू टू द कंप्लीट अब्सेंस ऑफ मूविंग मैकेनिकल पार्ट्स। यानी जो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट है उसमें कोई मूविंग मैकेनिकल पार्ट्स नहीं होता है। इससे क्या होता है कि दिस इंस्ट्रूमेंट हैव अ वेरी लो ऑपरेशनल पावर कंजम्पशन। इसमें क्या होता है कि जो पावर कंजम्पशन होता है ड्यूरिंग ऑपरेशंस वो बहुत कम होता है, और एनालॉग इंस्ट्रूमेंट में क्या है मूविंग मैकेनिकल पार्ट्स होता है, जैसे एज कंपेयर टू डिजिटल इंस्ट्रूमेंट पावर कंजम्पशन में ज्यादा होता है ड्यूरिंग ऑपरेशंस। नेक्स्ट पॉइंट है क्या है द डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स have high resolution and the digital voltmeter can be designed to measure voltage as it called as 1 microvolt on 1 volt range or 1 millivolt on its 1000 volt range। तो बेसिकली रेजोल्यूशन क्या होता है, रेजोल्यूशन होता है कि मिनिमम चेंजेस पे आपका डिवाइस रिस्पॉन्स कर दे, यानी इनपुट साइड में कुछ भी मिनिमम चेंजेस हो तो हमें आउटपुट में पता लग जाए, जिसको बोलते हैं रेजोल्यूशन। अब यहाँ पे क्या है कि अगर 1 वोल्ट की रेंज से कोई वोल्टमीटर है डिजिटल वोल्टमीटर, तो अगर उसमें इनपुट साइड में 1 माइक्रो वोल्ट का भी कोई चेंजेस होता है तो उसमें वो हमारा डिवाइस रिस्पॉन्स कर देगा बेसिकली। ऐसे यहाँ पे है 1000 वोल्ट रेंज है कोई डिजिटल वोल्टमीटर है,
तो इनपुट साइड में 1 मिली वोल्ट में का भी कोई फ्लक्चुएशन होगा, चेंजेस होगा, तो आपका जो डिजिटल वोल्ट मीटर है वो रेस्पॉन्स कर देगा। आइए दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि रेजोल्यूशन होता क्या है। जैसे कि रेजोल्यूशन के नाम से दिमाग में ये आता है कैमरा रेजोल्यूशन। मोबाइल कैमरा आप मोबाइल खरीदने जाते हैं तो कैमरा की बात करते हैं, क्या रेजोल्यूशन है उसका, यानी 2 मेगापिक्सल है, 2 मेगापिक्सल है, 4 मेगापिक्सल है, 10 मेगापिक्सल है। इसका मतलब क्या होता है? अगर हम बात करें सिंपली 2 मेगापिक्सल की बात करते हैं। 2 मेगापिक्सल का मतलब हुआ कि आपका जो मोबाइल है एक फोटो फ्रेम जो कैप्चर किया है, सपोज ये फोटो फ्रेम कैप्चर किया है आपने उसका मोबाइल से, तो ये क्या होगा 2 मेगापिक्सल यानी 2 × 10⁶, यानी इसका इतने पार्ट्स आप कर दीजिए तो उसका जो एक पार्ट होगा उस पे क्या है वो भी विजिबल होगा, यानी वहां पे क्या है उस पॉइंट पे जिसमें पार्ट करेंगे इसके 2 × 10⁶ इतने पार्ट करने के बाद यानी देखा जाए कितना हो गया, इस छोटे से फ्रेम का 20 लाख पार्ट हो गया। तो उस एक पार्ट जो होगा वो भी क्या होगा उस कैमरे में विजिबल होगा, तो उसका रेजोल्यूशन। तो यही से यहाँ पे भी है रेजोल्यूशन है कि मिनिमम चेंजेस को क्या कर रहा है वो डिटेक्ट कर पा रहा है। यानी ये 1 वोल्ट अगर डिजिटल वोल्ट मीटर है उसका रेंज 1 वोल्ट रेंज है, तो क्या करेगा 1 माइक्रो वोल्ट के भी चेंजेस होंगे उसको वो क्या कर लेगा ऑब्जर्व कर लेगा और रीडिंग हमें पता चल जाएगा। ऐसे ही 1000 वोल्ट रेंज का है, 1 मिली वोल्ट अगर इनपुट में फ्लक्चुएशन होता है वो भी हमें पता चल जाएगा, हमें बता देगा कि हाँ इसमें कुछ चेंजेस हो रहे हैं। ये आपका रेजोल्यूशन ऑफ डिजिटल इंस्ट्रूमेंट। जो रेजोल्यूशन डिजिटल इंस्ट्रूमेंट होता है एज कंपेयर टू एनालॉग इंस्ट्रूमेंट बहुत ज्यादा होता है। अब बात करते हैं डिजिटल एक्यूरेसी का। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट है ए हाई एक्यूरेसी एज 0.005% ऑफ द रीडिंग। जो रीडिंग का है उसका 0.005% होता है। इसका मतलब है कि इसका एक्यूरेसी बहुत ही बेटर होता है, यानी एक्यूरेसी क्या होता है कन्फर्मिटी टू द ट्रूथ, यानी जो आपका रीडिंग है जो मेजर वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू के कितना नजदीक है। इसमें देखिए 0.005% यानी बहुत कम इसमें फ्लक्चुएशन आपको दिखने को मिलेगा, यानी बहुत ट्रू वैल्यू से बहुत कम होगा। यानी बोलेंगे कि इसका डिजिटल इंस्ट्रूमेंट का जो एक्यूरेसी है बहुत हाई है एज कंपेयर टू एनालॉग इंस्ट्रूमेंट। बेसिकली इसको परसेंटेज में रिप्रेजेंट करते हैं। बेसिकली जो फॉर्मूला होता है परसेंटेज एक्यूरेसी का वो होता है आपका 80 AM - 80/80 × 100 जो आता है आपका परसेंटेज एक्यूरेसी आता है। AM क्या है मेजर वैल्यू आपका है, 80 क्या है आपका ट्रू वैल्यू है और 100 आपका परसेंटेज निकालने का। तो ये प्रोसेस से आप क्या कर सकते हैं बेसिकली निकालते हैं। बेसिकली है क्या ट्रू वैल्यू और मेजर वैल्यू में क्या डिफरेंसेस है वो रिप्रेजेंट करता है, जो कि डिजिटल इंस्ट्रूमेंट में बहुत माइन्यूट डिफरेंसेस आता है। इसलिए बोलते हैं द एक्यूरेसी ऑफ डिजिटल इंस्ट्रूमेंट इज वेरी हाई एज कंपेयर टू एनालॉग इंस्ट्रूमेंट। अब देखिए इसके अलावा आप कई पॉइंट्स हैं जो लिख सकते हैं एडवांटेज ऑफ डिजिटल इंस्ट्रूमेंट। बेसिकली जो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट है उसमें मूविंग मैकेनिकल पार्ट्स बहुत नहीं होते हैं। इससे क्या होगा कि वेयर एंड टियर प्रॉब्लम डज नॉट कम इन द केस ऑफ डिजिटल इंस्ट्रूमेंट, बट एनालॉग इंस्ट्रूमेंट में वेयर एंड टियर प्रॉब्लम आता है। ठीक है, दूसरा सेकंड कंडीशन आप पॉइंट और ऐड कर सकते हैं कि जो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट है इसका जो साइज होता है कॉम्पैक्ट होता है, जो कि ज्यादा कन्वीनियंट होता है पोर्टेबिलिटी में एज कंपेयर टू एनालॉग इंस्ट्रूमेंट। अब देखिए डिजिटल इंस्ट्रूमेंट में मैक्सिमम डिजिटल इंस्ट्रूमेंट को आप देखेंगे ये तो बैटरी ऑपरेटेड होता है, यानी जो पावर रिक्वायरमेंट है बहुत कम होता है, तो आप इसको कहीं भी ले जाके ऑपरेट कर सकते हैं। जहाँ भी पावर सप्लाई नहीं है वहाँ पे डीसी पावर सोर्स का यूज करके आप क्या कर सकते हैं आप ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं डिजिटल इंस्ट्रूमेंट से। कुछ केसेस को आप हटा दे दो, बट एनालॉग इंस्ट्रूमेंट में आपको पावर सप्लाई चाहिए ही चाहिए। तो ये आपका एडवांटेज ऑफ डिजिटल इंस्ट्रूमेंट ओवर एनालॉग इंस्ट्रूमेंट। दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये जो टॉपिक है आप लोगों को एनालॉग इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंस्ट्रूमेंट एडवांटेज ऑफ डिजिटल इंस्ट्रूमेंट ओवर एनालॉग इंस्ट्रूमेंट ये आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।